and welcome back to the driver's seat. हम one of the most exciting years, one of the most exciting decades and one of the most exciting months ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। अब यहाँ पे फेस्टिवल सीजन तो चल ही रहा है। जीएसटी नॉर्म्स, जो न्यू नॉर्म्स एंड प्राइस कट्स आए हैं, जो प्राइस ड्रॉप्स हमने देखे हैं वो भी है एंड इंडिया इज बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव और ये एक ऐसा महीना है जो बहुत ज्यादा कंपटीशन में आने वाला है। अब जो आज हम बात करेंगे वो अपकमिंग बाइक्स एंड स्कूटर्स रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और ये एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है बिकॉज फेस्टिवल सीजन है। कुछ ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं टू बाय अ व्हीकल और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो बहुत मेजर लॉन्चेस यहाँ पे होने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स अपना मेन बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे एंड कुछ ऐसे चीजें हैं जो ना कि सिर्फ प्रैक्टिकलिटी में, ना कि सिर्फ कम्यूटिंग सेगमेंट्स ऑफ बाइक में, बट एवरी सिंगल एस्पेक्ट को हम आज बात करेंगे और हर एक चीज में कहीं ना कहीं एक अच्छा लॉन्च है ही। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं द मोस्ट एंटिसिपेटेड बाइक्स एंड स्कूटर्स लॉन्चिंग इन अक्टूबर 25। बट एक डिस्क्लेमर लेते जाइए कि ये जो प्राइस पॉइंट है और ये जो डेट्स हैं ये एक्सपेक्टेड है, तो फ्लक्चुएशन आप समझिए और मैं लास्ट में कुछ ऐसी चीजें बोलूंगा जो एंटिसिपेटेड है बट उनका कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले मेजर लॉन्च बात करते हैं होंडा की तरफ से और होंडा की तरफ से हमारे को दो लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। एक है एक्टिवा 7G। अब एक्टिवा 7G इज द किंग एंड द बिगेस्ट नेम इन द कम्यूटिंग सेगमेंट ऑफ स्कूटर्स। अब ये 110 सीसी का रीडिफाइंड स्कूटर रहेगा। तो और वैसे भी होंडा की अगर आप इंजन कैलिब्रेशन एंड सस्पेंशन ट्यूनिंग देखोगे तो बहुत सही है। अब बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि ये अपडेटेड नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेशंस रहेंगे फ्रॉम द 7G कि इसमें हमारे को ब्लूटूथ, TFT कॉन्फ़िगरेशंस एंड कुछ मॉडर्न की फीचर्स मिले जो कि इसको एक बहुत वर्दी कंपोनेंट बता देगा। एंड यस, इन रिसेंट ईयर्स होंडा इज लूजिंग द होंडा टच, जहां पे जुपिटर एंड TVS जैसे ब्रांड्स हैं, सुजुकी जैसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा उनका मार्केट शेयर कैप्चर किया है। तो ये बहुत बड़ा बेट रहेगा एंड दिस कुड डिफाइन नेक्स्ट कमिंग 5 years और 3 years ऑफ द कम्यूटिंग सेगमेंट इन स्कूटर्स। और इसी के साथ जो रेट्रो स्टाइल की होंडा की 350 C है उसको एक स्पेशल एडिशन में लॉन्च कर रहे हैं। एक्टिवा का जहाँ पे 80,000 लॉन्च रहेगा, यहाँ पे इसका 2.4 लाख एक्सपेक्टेड है, तो ऑफकोर्स इससे ज्यादा भी हो सकता है बिकॉज होंडा का प्रीमियम चार्ज होता है। अब ये रेट्रो स्पेशल है, 349 सीसी का इंजन है, इंजन बहुत रिफाइंड है, कहीं ना कहीं कंपटीशन देता है रॉयल एनफील्ड को, क्या उसको हेड अप लेके जाएगा बिकॉज लुक्स एंड फीचर्स में ये बहुत अच्छा लग रहा है। रेट्रो स्टाइल की जो इसकी स्टाइलिंग है वो मुझे स्टाइलिंग बहुत अच्छी लगती है एंड होंडा नोज हाउ टू मेक बाइक। तो ये दोनों चीजें हैं जो होंडा की तरफ से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। अगर मैं इलेक्ट्रिक्स में बात करूं तो दो सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले आती है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट ने अभी अपना X47 लॉन्च किया था एंड दिस इज द ब्रांड दैट आई एम मोस्ट फैसिनेट अबाउट। और ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा पर्सनली इवॉल्व्ड एंड एक सेंसिटिव पार्ट है मेरा, कहीं ना कहीं आई डू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर। तो अल्ट्रा वायलेट की टेसरेक्ट एक ऐसी कंप्यूटर रहेगी जो कुछ फीचर्स अपने साथ नहीं लेके आएगी और ये एक मैक्सिस स्टाइल स्कूटर है, इलेक्ट्रिक रहेगा एंड दिस ब्रांड इज रियली कैप्चरिंग द आई ऑन। अब फिट एंड फिनिश और इसका क्या रेंज रहता है, क्या इसका कैपेसिटी रहेगा, वो तो लॉन्चिंग पे रहेगा, बट बहुत पॉसिबल है कि हमारे को कमिंग मंथ अक्टूबर में हमारे को ये बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेगी इसके बारे में। होपफुली इसका लॉन्च भी देखने को मिलेगा एंड इसका ड्राइव एंड रिव्यू भी देखने को मिलेगा। ये पूरी जितने भी बाइक्स में बता रहा हूँ इसको हम पूरे कवर करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट आर थॉट्स ऑन दिस एंड व्हाट एवर योर क्वेश्चंस आर, तो मे बी मैं उसको आंसर कर सकूं अपने इन डेप्थ रिव्यू में। और सेकेंड चीज है लाइगर मोबिलिटी के साथ इन्होंने अपना स्कूटर काफी टाइम पे अनवील किया था। अब ये बहुत हैवी ड्यूटी स्कूटर नहीं है बट इसका 100 किलोमीटर का एक्सपेक्टेड रेंज है। इलेक्ट्रिक स्कूटर है, 3.4 किलोवाट एंड 2.9 किलोवाट, यानी जो छोटा वाला है उसका 68 किलोमीटर्स का रेंज बताया जा रहा है। टॉप स्पीड इसकी 60+ किलोमीटर्स रहने वाली है। बट द बेस्ट पार्ट इज ये जो स्कूटर नया लेके आता है ये अपना स्टेबिलिटी कंट्रोल लेके आता है। वो किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से जायरोस्कोप उसके ऊपर वर्क करते हैं, किस तरह से ये मतलब आपको पैर नीचे नहीं रखना है, ये स्कूटर अपने आप को सेल्फ बैलेंस करेगा। दैट इज द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द स्कूटर। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो लॉन्च पे पता चलेगा, बट दीज आर द टू स्कूटर्स लॉन्चिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर
एंड ये एक ऐसी चीज है, स्पेशली अल्ट्रावायलेट के लिए मैं बोलूंगा कि आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज दिस कुड बी द मोस्ट डिजायरेबल स्कूटर्स दैट इज कमिंग, और ये डिफाइन कर सकता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मैक्सी स्कूटर को। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जो है 160 सीसी के सेगमेंट पे। अब इसमें हमारा एक्सपेक्टेड है 2 लॉन्चेस, और 3 भी हो सकते हैं, बट वी हैव नो आइडिया अबाउट द थर्ड वन। तो वो अगर लॉन्च होता है तो उसका सेपरेट वीडियो आएगा, और मुझे वैसे भी ब्रेक डाउन करने हैं सारे बाइक्स का। तो सबसे पहली चीज तो एक जो आ रही है वो है एक्सट्रीम 160 सीसी जो है आती है हीरो की तरफ से। अब 125 सीसी देखा था तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, एंड ये ड्यूल पर्पस है, यानी ये एक अच्छी कम्यूटर सेगमेंट है जो अच्छा माइलेज 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी। हीरो की ब्रांडिंग है, वाइडली अवेलेबल है, तो बहुत सारे पॉजिटिव है। एंड 160 सीसी के डिस्प्लेसमेंट में इसका जो स्पोर्टीनेस एंड जो कम्यूटिंग सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड अगर आपका लॉन्ग रन है या फिर अगर आपका कम्यूट इज अराउंड 30-40 किलोमीटर, दिस इज द बाइक टू गो फॉर। 1,04,000 1,10,000 के आसपास ये लॉन्च होना चाहिए। और मैं प्राइस अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ बिकॉज ये सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है। इसके साथ आती है फॉर एंथुसियास्ट KTM 160 RC। अब ये फैट बाइक है, 160 सीसी में है। अभी हमने KTM की 160 देखी है, तो सेम वही चीज आप एक्सपेक्ट कीजिए, बट विद अ स्पेशल ट्यून। अब इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग कैसे रहेगा वो एक चीज देखने वाली रहेगी, बट KTM इज गोइंग एग्रेसिव। अब बजाज के जो क्या बोलते हैं अथॉरिटी में किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से नहीं वर्क करता है, ये सारी चीजें। बट द KTM आर द कंपनी, वो एक ऐसी कंपनी है जिसकी इंजीनियरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड जस्ट दे नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर, बिकॉज अवेलेबिलिटी है, पैशन है, डिजायरेबिलिटी है। और अभी GST रिफॉर्म के बाद एक बहुत बड़ा सर्ज है फॉर द एंथुसियास्ट, और KTM वो बहुत अच्छे से फुलफिल करता है। अब इसका प्राइस पॉइंट जो आया है 1,19,000 से ऊपर आया है। अब ये कितने वेरिएंट्स आते हैं, इनमें टेक क्या आते हैं, फीचर्स क्या आती है, वो तो इन डिटेल देखने वाली बात है। बट 160 सीसी में अगर आप देख रहे हैं तो ये 2 बाइक्स लॉन्च होने वाले इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। द बिगेस्ट लॉन्च इज विच इज माय फेवरेट थिंग, वो है कॉन्टिनेंटल 750 GT। अब ये 650 GT को रिप्लेस करेगा, रॉयल एनफील्ड की तरफ से आती है, एंड दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग चीज। यस ऑफ कोर्स ये थोड़ी महंगी हुई है, बट द पॉइंट इज जो 650 इंजन है उसको रीट्यून करके 750 सीसी में बना है, जिसका एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट आता है। अब ये पैरेलल ट्विन है रॉयल एनफील्ड का, तो इट इज गोना रन फॉर डोंकीज इयर्स, इट इज गोना बी हेक लॉट ऑफ रिलायबल। कॉन्टिनेंटल GT जो सबसे कैफे रेसर थे उसका वैसे भी डिजायरेबिलिटी थी। अब इसके सस्पेंशन ट्यूनिंग जैसे है, बाकी आप कोई भी 650 रॉयल एनफील्ड का ले लो, उसका जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है वो थोड़ा स्टिफ आता है। इसका कैसे आएगा और ये किस तरह से परफॉर्म करती है वो देखने वाली चीज थी, बट दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग लॉन्च फॉर मी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबसे पहली चीज। सेकंड चीज, इसका जो प्राइस आया है वो भी बहुत अफोर्डेबल है, बिकॉज ये 3.5 लाख के आसपास लॉन्च होनी चाहिए। एंड द पॉइंट इज इसका एक बहुत अच्छा एंथुसियास्ट मार्केट है, रॉयल एनफील्ड का ब्रांड है, और 750 सीसी हमारे को देखने को मिलेगा फ्रॉम द ब्रांड। एंड इसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे जो सेम इंजन पे आएगा, तो इसका रिफाइनमेंट मैटर करता है। अभी जो हमारे BSE स्टेज 2 कंप्लायंट है वो किस तरह से कंप्लायंट है, इसका माइलेज कैसे, तो बहुत सारे की फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इस पर्टिकुलर बाइक पे, एंड ये बाइक कैरीज द वेट ऑफ इट। एंड द पॉइंट इज ये बाइक बहुत ज्यादा केपेबल है, तो ये बहुत अच्छा यूजेबिलिटी रहेगा, बहुत अच्छा डिस्प्लेसमेंट है, एंड टू नॉट जस्ट cater the enthusiast, बट ये डेली ड्राइवर या फिर एंथुसियास्ट जो कम्यूटिंग करते हैं बट बहुत ज्यादा टूरिंग या फिर ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा केटर रहेगा। अब लॉन्च होने के टाइम पे पता चलेगा, बट दिस इज द बाइक दैट आई एम मोस्ट एक्साइटेड, और मेरा स्पेशल ध्यान इसी चीज पे रहेगा। तो स्टे ट्यून, सारी डिटेल हम कवर करेंगे, बट दिस इज द बाइक दैट इज लॉन्चिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आते हैं बिग बाइक्स की तरफ से, एंड दिस माइट बी द रिटर्न ऑफ यामाहा, जहां पे वो अपना MT-07 एंड R7 सुपर बाइक्स को, स्पोर्ट्स बाइक को लॉन्च कर रहे हैं, जो 600 सीसी से ऊपर का आएगा। जो MT-07 है उसका एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज है 8 लाख, और जो R7 है उसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 10 लाख। अब ये किंग ऑफ द सुपर बाइक या फिर अफोर्डेबल या फिर अटेनेबल डिजायरेबल बाइक्स हैं, जहां पे ये एक बहुत अच्छा पावर, एक बहुत अच्छा हैंडलिंग एंड यामाहा का जो स्पिरिट है वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, एंड दिस इज जस्ट बियॉन्ड एनीथिंग। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हमारे को एक हाई एंड बाइक पे मिलेगा, और कुछ हार्ली डेविडसन्स के भी CVO स्ट्रीट एंड ये भी लॉन्चेस है, बट उसकी कुछ भी डिटेल्स अभी तक बताया नहीं गया है। एंड द पॉइंट इज, अब जब तक उन्होंने वो सारी चीजें लिफ्ट नहीं की है, मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज कॉपीराइट का डर होता है।
तो दैट इज द थिंग, बट यामाहा इज कमिंग विथ 2 बिग बाइक्स, और मे बी इसके अलावा भी कुछ ऐसे लॉन्चेस है जो भी कंपनी ने रिवील नहीं किया है, जो मे बी सरप्राइज है, एंड मे बी बिकॉज दे डू नॉट वांट दैट टेक और द टेक्नोलॉजी कि उनके डुप्लीकेट्स आ जाए। एंड फेस्टिवल सीजन इज द थिंग जहाँ पे बहुत लोग ध्यान दे के परचेस करते हैं। आज आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, पूरे इस महीने में जितने भी लॉन्चेस है मैं सबको कवर करूंगा, हर एक चीज एस्पेक्ट इन डिटेल हम बात करेंगे, क्या प्राइस पॉइंट पे आना चाहिए, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, वो तो इन डिटेल होगा। बट दीज आर द बाइक्स एंड स्कूटर्स दैट आर लॉन्चिंग इन द मंथ ऑफ, जहाँ पे हमारे पास एक्टिवा 7G है, CNG जुपिटर है, उसके बारे में भी मुझे बात करने पर उसके बारे में प्रॉपर वीडियो आने वाला है। दैट इज द थिंग। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अब द पॉइंट इज हमने इसको बहुत इन डिटेल या फिर इन डेप्थ नहीं किया है, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड आई डू नॉट वांट टू गेट इन द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट इन डिटेल। जब हम हर एक स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझेगा। सो स्टे ट्यून। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। अब मंथ आने वाला है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप बाइक या स्कूटर कंसिडर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो टेस्ट ड्राइव कीजिए, उनके कॉम्पिटिटर्स में देखिए, एंड उसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देखिए, बिकॉज कंपनी से बाइक लेना इज नॉट द थिंग और स्कूटर लेना इज नॉट द थिंग। उसके बाद आपको सर्विस देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसका कंपनी का कैसा रेपुटेशन है, वो व्हीकल का कैसा रिलायबिलिटी, ये सारी चीजों का आप ध्यान दीजिए। फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, ICE हो, अपकमिंग टेक्नोलॉजी हो, हाइब्रिड हो, CNG हो, बहुत सारी एस्पेक्ट्स है जो आपको ध्यान देने चाहिए, बिकॉज इफ यू मेक अ राइट डिसीजन यू विल एंजॉय इट। बट अगर आपने गलत किया तो बहुत टाइम लगता है उसको सही करने में, या फिर वो एक रिग्रेट होता है, बिकॉज बाइंग अ बाइक और अ स्कूटर और इवन एनी व्हीकल एक बहुत बड़ी परचेज पावर होती है और परचेज डिसीजन होता है इन द इंडियन फैमिलीज, एंड दिस कुड हैम्पर इट। सो दिस वाज द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा और डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपकमिंग कार्स के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। मैं मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम आई जस्ट वांट यू टू टेक केयर, बी हैप्पी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। डू ड्राइव सेफ, राइड सेफ, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।